Assalamu alaikum guys, welcome to the YouTube channel Heather Talent. Today I am going to start the topic about movements of the spine. Spine allows motion in all three planes of the movement. स्पाइन तीन प्लेन्स में मूवमेंट को अलाउ करती है। वो तीन प्लेन कौन कौन से हैं? फ्रंटल प्लेन हो गया, सैजिटल प्लेन हो गया और ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद स्पाइनल मूवमेंट्स ऑलवेज इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ मोशन सेगमेंट्स को इन्वॉल्व करती है स्पाइन मूवमेंट में। और इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन अलाउड एट ईच मोशन सेगमेंट इज डिपेंडेंट ऑन एनाटॉमिकल कॉन्स्ट्रेंट्स दैट वेरी थ्रू द सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर रीजन्स ऑफ द स्पाइन। स्पाइन के जो तीन रीजन है ना, सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया और लंबर, इनमें मूवमेंट जो है वो वेरी करती हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट भी वेरी करती हैं। लेकिन मूवमेंट कौन कौन सी होती है? फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, हाइपर एक्सटेंशन होती है, लेटरल फ्लेक्शन होती है और रोटेशन होती है। देखते हैं अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को सबसे पहले देखते हैं वो किस किस रीजन में होती है और इसकी रेंज ऑफ मोशन कौन कौन सी है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कौन कौन से वर्टिब्रा इन्वॉल्व होते हैं मेजरली। रेंज ऑफ मोशन फॉर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंसिडरेबल इन द सर्वाइकल एंड लंबर रीजन से सबसे ज़्यादा किस रीजन में होती है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सर्वाइकल और लंबर रीजन में। 17 डिग्री एट द C5 C6 सर्वाइकल रीजन में, जो पाँचवा और छठा वर्टिब्रा का जॉइंट बनता है ना, वहाँ पे 17 डिग्री होती है। और L5S1 में का जो जॉइंट होता है वहाँ पे ये 20 डिग्री होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इन द थोरेसिक स्पाइन ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द फेसेट जो होते हैं उनके ओरिएंटेशन की वजह से रेंज ऑफ मोशन इंक्रीजेज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री एट T1 और T2 का जो जॉइंट होता है वहाँ 4 डिग्री होती है और T11 और T12 का जो जॉइंट होता है वहाँ 10 डिग्री होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू कन्फ्यूज स्पाइनल फ्लेक्शन विद हिप फ्लेक्शन। स्पाइनल फ्लेक्शन को हिप फ्लेक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, या एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ भी कंफ्यूज नहीं करना। ऑल्दो ऑल थ्री मोशंस अकर इन एक्टिविटीज सच एज टचिंग द टोज़। जब हम टोज़ को टच करते हैं तो ये तीनों एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इन तीनों को हमने कंफ्यूज नहीं करना। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? हिप फ्लेक्शन, स्पाइनल फ्लेक्शन और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ठीक है, उसके बाद हिप फ्लेक्शन कंसिस्ट ऑफ एंटीरियरली डायरेक्टेड सैजिटल प्लेन रोटेशन ऑफ द फीमर विद रिस्पेक्ट टू द पेल्विक गिडल। जब हिप फ्लेक्शन करवाते हैं तो वो एंटीरियरली डायरेक्टेड होती है सैजिटल प्लेन में और रोटेशन किस पे होती है? फीमर पे पेल्विक गिडल के साथ। उसके बाद एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इज एंटीरियरली डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द ASIS क्या चीज़ है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन विद रिस्पेक्ट टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? प्यूबिक जॉइंट है। उसके बाद है जस्ट एज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट फैसिलिटेट्स हिप फ्लेक्शन आल्सो प्रमोट स्पाइनल फ्लेक्शन। जैसे हिप फ्लेक्शन एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या करता है? हिप फ्लेक्शन को फैसिलिटेट करता है, इसी तरह वो स्पाइनल फ्लेक्शन को भी प्रमोट करता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, एक अपराइट पोजीशन है स्टैंडिंग में, उसके बाद स्पाइनल फ्लेक्शन है, स्पाइनल फ्लेक्शन के साथ साथ पेल्विक टिल्टिंग भी है। जैसे जैसे रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते जाएंगे इसी तरह आगे से आगे फिर स्ट्रक्चर ऐड होते जाएंगे और मूवमेंट भी उनकी ऐड होती जाएगी। उसके बाद है हाइपर एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन बैकवर्ड स्पाइन की एक्सटेंशन पास्ट एनाटॉमिकल पोजीशन इज टर्म्ड हाइपर एक्सटेंशन। एनाटॉमिक एक नॉर्मल एक्सटेंशन से जब बढ़ के रेंज ऑफ मोशन जाएगी एक्सटेंशन की तो वो होगी हाइपर एक्सटेंशन। रेंज ऑफ मोशन फॉर स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन इज़ कंसिडरेबल इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन्स। ज़्यादातर ये कहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन ज़्यादा कहाँ पे होती है? स्पाइन में, सर्वाइकल और लंबर रीजन में। जहाँ पे फ्लेक्शन ज़्यादा होती है वहीं पे एक्सटेंशन भी ज़्यादा होती है स्पाइन में। लंबर हाइपर एक्सटेंशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मैनी स्पोर्ट्स स्किल्स इंक्लूडिंग सेवरल स्विमिंग स्ट्रोक्स, द हाई जंप एंड पोल वॉल्ट एंड न्यूमरस जिम्नास्टिक स्किल्स। इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की रेंजेस ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ बैक हैंड स्प्रिंग द कर्वेचर नॉर्मली प्रेजेंट इन द लोअर
लंबर रीजन में इंक्रीजेज 20 टाइम बढ़ जाता है, किस में, बैक हैंड स्प्रिंग में। लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन, पहले हमने फ्लेक्शन को देखा, फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन को देखा, हाइपर एक्सटेंशन को देखा, अब लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन को देते हैं। फ्रंटल प्लेन मूवमेंट ऑफ द स्पाइन अवे फ्रॉम एनाटॉमिकल पोजीशन इज टर्म्ड लेटरल फ्लेक्शन। फ्रंटल प्लेन में जो भी मूवमेंट होगी एनाटॉमिकल पोजीशन से अवे यानी एनाटॉमिकल पोजीशन से बाहर निकल के, वो कौन सी होंगी, लेटरल फ्लेक्शन। द लार्जेस्ट रेंज ऑफ मोशन फॉर लेटरल फ्लेक्शन अकर्स इन द सर्वाइकल रीजन। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन जो होती है लेटरल फ्लेक्शन की, वो सर्वाइकल रीजन में होती है। 9 to 10 डिग्री ऑफ मोशन अलाउड एट C4 और C5 के दरमियान जो जॉइंट बनता है, वहाँ सबसे ज़्यादा लेटरल फ्लेक्शन होती है सर्वाइकल रीजन में। लेस लेटरल फ्लेक्शन इज अलाउड इन द थोरेसिक रीजन। सबसे कम जो लेटरल फ्लेक्शन होती है वो होती है थोरेसिक रीजन में, और उसमें रेंज ऑफ मोशन कितनी होती है, 6 डिग्री, एक्सेप्ट इन द लोअर सेगमेंट्स। जो नीचे वाले सेगमेंट होता है जो लंबर के साथ अटैच हुए होते हैं, लंबर के नज़दीक थोरेसिक रीजन के, वहाँ रेंज ऑफ मोशन 8 to 9 डिग्री होती है। लंबर स्पाइन रेंज ऑफ मोशन इज़ 6 डिग्री एट L5S1। लंबर स्पाइन में जो रेंज ऑफ मोशन है वो 6 डिग्री है, किस जॉइंट के दरमियान, L5 और S1 के दरमियान, जो कि लंबोसैक्रल जॉइंट है। इट इज़ रिड्यूस्ड टू 3 डिग्री, और ये कम हो जाती है कितनी, 3 डिग्री तक। लास्ट में है रोटेशन। रोटेशन को देखते हैं, रोटेशन किस किस रीजन में होती है, कितने डिग्री तक होती है, ये हम देखते हैं अभी। स्पाइनल रोटेशन इन द ट्रांसवर्स प्लेन, रोटेशन हमें ट्रांसवर्स प्लेन में होती है। इज अगेन फ्रीस्ट इन द सर्वाइकल रीजन ऑफ द स्पाइन, और ये सर्वाइकल रीजन सर्वाइकल रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। 12 डिग्री ऑफ मोशन अलाउड एट C1 C2। C1 C2 कौन सा होता है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जो होता है वो C1 C2 का जॉइंट होता है, और इस पर 12 डिग्री ऑफ रोटेशन होती है रेंज ऑफ मोशन की। इट इज़ नेक्स्ट फ्रीस्ट इन द थोरेसिक रीजन। उसके बाद अगर हम थोरेसिक रीजन में देखते हैं तो 9 डिग्री तक रोटेशन होती है। मंग अपर सेगमेंट जो होते हैं ना सर्वाइकल रीजन के नज़दीक, फ्रॉम T7 to T8 डाउनवर्ड द रेंज डिक्रीजेज। जब जैसे जैसे थोरेसिक रीजन में, सिर्फ थोरेसिक रीजन की बात हो रही है, जैसे जैसे थोरेसिक रीजन में हम नीचे की तरफ आते जाएंगे, रेंज ऑफ मोशन कम होती जाएगी। ओनली 2 डिग्री ऑफ मोशन अलाउड इन द लंबर स्पाइन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द आर्टिकुलर प्रोसेस की इंटरलॉकिंग की वजह से सिर्फ 2 डिग्री ऑफ मोशन अलाउ होती है, किसमें, लंबर स्पाइन में। एट लंबोसैक्रल जॉइंट रोटेशन अलाउड इज 5 डिग्री। जब लंबोसैक्रल जॉइंट जो होता है उस पे जाते हैं तो वहाँ पे 5 डिग्री तक रोटेशन हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन काजेज लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन टू बी कपल्ड। जो स्पाइन का स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनमें रोटेशन और लेटरल फ्लेक्शन दोनों एक साथ हो सकती हैं। तो ये आज का लेक्चर था मूवमेंट्स ऑफ द स्पाइन। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।